स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली दोस्तों जैक बोर्ड का ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले 27 फरवरी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। और आपको दोस्तों आज की इस वीडियो से पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है और साथ में दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि जैक बोर्ड किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में देता है, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो पे कंप्लीटली बने रहिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल दोस्तों पहले बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, झारखंड बोर्ड का ओरिजिनल और ऑफिशियल क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर से आपको आइडिया लगता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से दोस्तों क्वेश्चन जो है छपता है, ठीक है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख कीजिएगा। आपको पता है कि 2019 में जो है 50 गो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। और 2020 में आपका जो है 40 गो, उसके बाद से आपका 40 गो पूछ रहा है, ठीक है। तो 2024 में भी आपका 40 हो ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 50 को सोल्व करेंगे और यहाँ से दोस्तों 10-15 को प्रश्न आपका फिक्स एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एक पैसेज है, तो पैसेज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पैसेज हमेशा अलग देता है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन से हम लोग पढ़ेंगे और बुक सेक्शन तक इसका हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर दोस्तों कहता है वाइल आर्टिंग, ठीक है, वाइल, ठीक है, राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द, ठीक है, राइटर मेंशन हिज हर नेम। मतलब दोस्तों आपसे पूछा कि जो आर्टिकल राइटिंग होता है, ठीक है, उसमें जो नेम को कहां पर जो मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो नेम को आप कहां लिखते हैं, तो नेम को हम लोग जो हमेशा इंड में लिखते हैं, खत्म होने पर ये नाम है वो नाम है लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन में 2 हो जाए, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे दोस्तों आराम से देखिएगा। हम लोग जो है यहाँ पर देखिए 5 को आपका जो है क्या था पेसेज, तो 5 को छोड़कर हम लोग 45 को सोल्व करेंगे और 45 में दोस्तों आपका 10 को प्रश्न आएगा तो एकदम सोचिएगा कितना खुशी का बात होने वाला है, ठीक है। एक वीडियो से 10 नंबर पक्का। चलिए और जो टिक वाला है उसको इग्नोर करते चलिएगा, ठीक है। जो आप बताएंगे उसी ऑप्शन को सही करते चलिए। चलिए 7 नंबर कहता है, ठीक है, क्या बोलता है कि और एक चीज और बात देखिए, यहाँ पर साइंस कॉमर्स लिखा है तो इसको काट दीजिए क्योंकि आर्ट्स का भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इंग्लिश कोर का बुक जो सेम चलता है सबका, ठीक है। तो आप लोग का भी दोस्तों ये जो वीडियो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए है, यहाँ पर साइंस कॉमर्स आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, सभी के लिए, ठीक है। 7 नंबर एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वाइज ऑफ राइटिंग। कहता है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स निम्नलिखित में से किसका लेखन है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ, ये ग्रामर सेक्शंस में ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है और इसका जो आंसर होता है वो होता है स्पीच राइटिंग, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो एकदम ध्यान से देखिए, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। 8 नंबर ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, देखिए जब भी ऑफिशियल लेटर लिखिए ना आधिकारिक पत्र में क्या नहीं शामिल कीजिएगा। तो जब ये आधिकारिक को आप पत्र लिखिएगा तो मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील को आप कभी भी शामिल मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर का था आई एम अ फॉर्मल, ठीक है, आई एम अ फॉर्मल लेटर रिसीवर एड्रेस इंक्लूड। दोस्तों औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता का पता कहाँ शामिल होता है, ठीक है। औपचारिक जो पत्र लिखते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है, उसमें उसका एड्रेस को कहाँ आप लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस कहाँ पर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो सर मैडम के पास कि डेट के पास कि रिसीवर नेम के पास कि सेंडर एड्रेस के पास। तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रिसीवर नेम जहां पर उसका नाम होता है वहीं पर उसका हम लोग पता को लिखते हैं, ये फलना कुमार है, इसका यहाँ पर ही घर है द्वार है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 10 नंबर वन शुड स्टार्ट अ स्पीच बाय, मतलब दोस्तों का था भाषा की शुरुआत इससे, ठीक है, इससे करनी चाहिए। तो भाषा की शुरुआत किससे करना चाहिए, तो 10 का जो करेक्ट आंसर है गेटिंग, ठीक है, ग्रेटिंग द चीफ गेस्ट फ्लो, ठीक है, फिलो स्पीकर एंड द ऑडियंस। मतलब इसका हिंदी का जो मीनिंग बनता है क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों मुख्य भाषा के विषय की घोषणा करना चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का था आई वाज, ठीक है, आई डस अ लेटर व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कहता है एक घंटी बजने पर पत्र क्या होता है, वाज रिटन के वाज राइटिंग। सर जी वाज राइटिंग, जैसी एकदम घंटी बजे एकदम पत्र लिखना शुरू कर दो, ठीक है, यानी कि अपना लेटर लिखना शुरू कर दो। तो ऑप्शन में 2 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है कि द 2 thieves yesterday caught police, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द अबव गिवन सेंटेंस। और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस से 2 क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटेंस देगा इसको सही शब्द में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है तो इसका जो सही शब्द बनेगा वो बन जाएगा पुलिस गेट आउट थीप यस्टरडे, यानी कि पुलिस ने कल 2 चोर को पकड़ लिया, ठीक है, तो मजा में, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है सुप्रिया डैश फॉर ओवर एन आवर, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुप्रिया डैश फॉर एन आवर,
मतलब कि इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देखे हैं, ठीक है। तो कहता है, क्या कहता है सर, ये कहता है आप सभी से सुप्रिया जी, ठीक है, कि क्या बोलता है कि सुप्रिया 1 घंटे से अधिक समय तक, ठीक है, सुप्रिया डैश फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से अधिक समय तक क्या किया, इज प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, हैज प्लेड या फिर प्ले। तो 13 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन में 2 हो जाएगा, हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, 1 घंटे से एकदम खेलती रही है। चलिए आगे दोस्तों 14 नंबर कहता है, क्या कहता है दोस्तों यहाँ पर, निवेदिता, ठीक है, डैश रन वेरी फास्ट व्हेन शी वाज यंग, यानी कि निवेदिता अच्छी दौड़ती थी जब वो छोटी लड़की थी। तो यहाँ पर क्या भरिएगा, तो हम लोग जो 14 में 4 का ऑप्शन भर देंगे कोड, ठीक है, निवेदिता कोड रन वेरी फास्ट, ठीक है, व्हेन शी वाज यंग। चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस इसको चुनना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, द डोअर ही शट, लेट द डोर बी शट, ठीक है, द डोअर लेट बी शट या फिर लेट बी द डोअर शट, क्या भरेगा इसका जो करेक्ट सेंटेंस, इसको हम लोग भरेंगे कि लेट द डोर बी शट। मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया, क्या होता है कि दरवाजा, ठीक है, बंद होने चाहिए, ठीक है। चलिए बंद कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, द पोएट वाल्ट मिस्टन, ठीक है, आस्क अ क्वेश्चंस एंड हु आर्ट तो वाज, ठीक है, हु डज थ्रो रेफर टू। मतलब दोस्तों आपसे पूछा कवि, ठीक है, वाल्ट विस्टन ने एक प्रश्न पूछा और आप कौन हो, तुम किसको संदर्भित करता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर, ठीक है, द सोवर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है, वाहो, ठीक है, accompanied द विंटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा है विश्व भ्रमण में लेखक के साथ कौन था, ठीक है। तो विश्व भ्रमण में लेखक के जो साथ था वो था आपका कौन हो जाएगा, देखिए हिज डॉटर हो जाएगा, हिज वाइफ हो जाएगा मेरी, हिज सन जॉन, यानी कि चारों तीनों था, तो ऑप्शन में 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ देम। चलिए 18 नंबर दोस्तों होता है, मिली सेंड टेप्लो टू, मतलब दोस्तों यहाँ कहता है मिली टेप्लो को भेजता है, क्या भेजता है, तो मिली जो टेप्लो को भेजता है, क्या भेजता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि बेकरी यानी केमिस्ट भेजता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमसे पूछा है 19 नंबर, क्या पूछा है कि वेयर डिड आराम एंड मुराद हाइड द स्टोलन व्हाइट हॉर्स, ठीक है, आराम और मुराद ने चोरी, ठीक है, वे सफेद घोड़े को क्या छिपाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इन आ, ठीक है, डिसर्टेड विनयार्ड। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे कहता है कि एक निंजन अंगूर के बगीचे में घोड़े को छुपा दिया, ठीक है। चलिए 20 नंबर, इन द स्टोरी मदर डे हु इज द मोस्ट, ठीक है, नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली। यहाँ आपसे कहता है कि ठीक है, मदर्स डे कहानी में परिवार में सबसे उपेक्षित व्यक्ति कौन है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर वो जो ऑप्शन नंबर 4 मदर, ठीक है। 21 नंबर, हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्ड, ठीक है, जन्म कहानी में दोस्तों डॉक्टर ने सबसे पहले किसे बचाने का निर्णय किया। तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द मदर को, ठीक है। चलिए 22 नंबर कहता है हु वाज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी। कहता है दोस्तों कि द टेल ऑफ द मेलन सिटी कविता में आखिरकार किसे फांसी दी गई, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 2 नंबर, ठीक है, द किंग को, राजा को, ठीक है। आगे दोस्तों एक आपका जो गिवन दिया गया है जो कि एक्स्ट्रा गिवन बुक से किया है, द लेबर्नन टॉप इज जस्ट, ठीक है, साइलेंट क्वाइट स्टिल, ठीक है, इन द आफ्टरनून येलो, सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लिव्स येलो, ऑल इट्स सीड फलन, इस प्रकार से दिया गया है। चलिए इसका 23 में पूछता द लेबर्नन ट्री टॉप इज, तो द लेबर्नन ट्री टॉप इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्विट साइलेंट एंड स्टिल, ठीक है, तो क्विट साइलेंट एंड स्टिल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, व्हाट टाइम ऑफ डे इज डिस्क्राइब। तो यहाँ पर देखिए कौन सा टाइम को डिस्क्राइब किया गया, आफ्टरनून को, ठीक है, दोपहर के समय को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोपहर। 25 नंबर, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर। तो सितंबर में सनलाइट कैसा दिखता है, तो यहाँ पर साफ साफ बोला है येलो सितंबर सनलाइट, ठीक है, यानी येलो हो जाएगा पीला, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर। 26, अ फ्यू लीव्स यानी कि कुछ पत्ती कैसी है, तो यहाँ देखिए अ फ्यू लीव्स येलोइंग, यानी कि कुछ पत्ती पीली है, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों रहेगा, तो कुछ तो यहाँ पर अपने से तुम बना सकते हो, तो मक्खन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्यू लीव्स, तो ये हो जाएगा आर टर्निंग येलो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 27, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, मतलब अपना जो ऑथर है चाइल्डहुड कहाँ खोया था, ठीक है, तो इन द विलेज विद द ग्रैंड मदर, अपना गांव में ग्रैंड मदर के साथ में, ठीक है। 27 का 4 हो जाएगा। 28 में दोस्तों हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, तो हॉर कहाँ सिचुएटेड है,
तो ये दोस्तों आप सही का कहाँ जगह, तो ये आपका है द इंदुज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसको जो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 29 नंबर, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग इन द स्टोरी द एड्रेस, ठीक है। कौन से दोस्तों देश से जो नरेटर बिलोंग किया था द एड्रेस वाला कहानी में, ठीक है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्कॉटलैंड, ठीक है। चलिए 30 नंबर का था व्हाट वाज एंड्रयू मैनसन प्रोफेशन, ठीक है। आपसे दोस्तों पूछा गया 30 नंबर, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि एंड्रू मैनसन का पेशा क्या था, ठीक है। तो इसका जो पेशे से वो क्या था, तो पेशे से वो डॉक्टर था, ठीक है। चलिए एंड्रू मैनसन पेशे से डॉक्टर था, प्रोफेशन, ठीक है। चलिए 31 नंबर, डेस वाज द लास्ट हार ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी। इस प्रकार का पूछा निम्न में से निम्न के एक शक्तिशाली राजवंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, ठीक है। कौन था दोस्तों, तो 31 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा किंग टूट, ठीक है। चलिए 32, हु इज द ऑथर ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द सॉइल, ठीक है। द लैंडस्केप ऑफ द सॉइल के जो ऑथर है कौन है, तो 32 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नेथेली, ठीक है। नेथेली कौन हो जाएगा, नेथेली बहुत ही का नाम देता है ट्रोया, ठीक है, ट्रोवराय, नेथेली ट्रोवराय, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 33 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ द रंगा, रंगा का विलेज यानी कि गांव का नाम कोशिश क्या था दोस्तों, तो गांव का उसका नाम था होसाहाली, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर, हु वाज इर्नस्ट वेल, ठीक है। इर्नस्ट वेल कौन था, तो इर्नस्ट वेल दोस्तों कौन था दोस्तों, आपसे पूछा। तो 24 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, प्रोफेसर था, ठीक है। 35 नंबर, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर आर्क विकास, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। राजा ने अपना मुकुट मेहराब के नीचे ठीक है खो दिया, क्योंकि देखिए विकास क्यों खोया था, तो 35 का हो जाएगा द आर्क बिल्ट वाज टू लो, मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि द आर्क वाज टू लो यानी बनाया गया मेहराब बहुत नीचे था इसलिए, ठीक है। 36, हु डिस्कवर टू टॉम, मतलब कि डिस्कवर टू टॉम की कब्र किसने की, ठीक है। देखिए हु मतलब डिस्कवर की कब्र जो है, ठीक है, वो कौन, टूट की कब्र की खोज कौन किया, ठीक है, कौन क्या था, तो 36 का जो आप लोग भरी बात जानते होंगे हावर्ड कार्टर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, हु वाज यू, ठीक है, यू डजोई लास्ट पेंटिंग, तो डजोई का दोस्तों लास्ट पेंटिंग क्या था, तो उसका जो लास्ट पेंटिंग था वो क्या था, वो था आपका पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, द नेम ऑफ ए क्रोकर, ठीक है, हैरिस वाइफ वाज, तो क्रोकर हैरिस वाइफ का नाम क्या था दोस्तों, तो 38 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जेनी, ठीक है। चलिए इसका जो 38 का 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा तो क्या होगा, ठीक है। 39 नंबर, वेयर डज गेटोंडे रीच बाय ट्रेन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि गेटेंडे जो है वो क्या रीच यानी कि अपना जो ट्रेन कब पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो क्या हो जाएगा, तो श्रीमती यानी कि डॉक्टर गेटोंडे ट्रेन से कहाँ पहुंचते थे, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर, ठीक है, बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर, वेयर डिड मिस्टर डार्लिंग लाइफ, ठीक है, यानी कि आपसे पूछा श्रीमती, ठीक है, डार्लिंग कहाँ रहती थी, तो डार्लिंग कहाँ रहती थी, वो रहती थी आपका 8 आवर नंबर, ठीक है, 8 हाउस नंबर 64 इन मार्कोनिया स्ट्रीट में, ठीक है। चलिए 41 नंबर, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछा था तो हम लोग सबको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 41 नंबर, नेम ऑफ द मिसेस, ठीक है, पर्सन हस्बैंड इज, ठीक है। तो देखिए इसका जो पर्सन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि श्रीमती प्रियसन के पति का नाम क्या था, ठीक है। तो श्रीमती प्रियसन के जो पति का नाम था क्या था, तो 43 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जॉर्ज नाम था, ठीक है। चलिए जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज नहीं जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, व्हाट मेड डॉक्टर मेंशन हॉरिफाइड, ठीक है, एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी दोस्तों बच्चे के जन्म पर डॉक्टर मेंशन किस बात से भयभीत हो गया था, ठीक है। तो वो दोस्तों हो गया था कि द चाइल्ड वाज लाइफलेस, यानी कि आपसे उसे बोला बच्चा, ठीक है, निर्जीव था, ठीक है। चलिए लाइफलेस था वो, ठीक है। आगे बढ़ते 43 में कहता है व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, यानी आपसे दोस्तों पूछा गया है कि दादी हर सुबह लेखक को किस लिए तैयार करती थी, तो वो उसको किस लिए तैयार करते थे, तो फॉर स्कूल जाने के लिए, ठीक है। 44 नंबर, हाउ ओल्ड वाज द राइटर, ठीक है, व्हेन ही स्टार्टेड हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब लेखक ने दुनिया भर की यात्रा शुरू किया तो उसकी उम्र कितनी थी, ठीक है। तो उसका जो उम्र था वो मात्र दोस्तों 27 साल का था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 45 नंबर, व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द टूट मम्मी, ठीक है, यानी कि टूट की मम्मी की सबसे खास विशेषता क्या थी, तो सबसे जो खास विशेषता वो क्या था,
वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 टूट आफ्टर, ठीक है, ऑटर कॉफिन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट ट्रूथ का बाहरी ताबूत। चलिए 46 में कहता है विच बुक डज टेप्लो हैव विथ हिम। यहाँ कहता है आपसे कि टेप्लो के पास कौन सी किताब थी, तो टेप्लो के पास कौन सा किताब था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो आगे, ठीक है, आगे मोरॉन ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपसे भी 47 में कहता था ऑथर बिंग द डिप्रेशन, ठीक, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू अ स्किल रोड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड। कहता है आपसे लेखक ने सिल्क रोड की अपनी यात्रा का वर्णन किस स्थान से शुरू किया। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रावू से। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 48 में कहता है वन डे एट द 4 इन द मॉर्निंग द नरेटर हेडेड ए टॉप ऑन द विंडो हिज रूम, ठीक है, हु वाज देयर आउटसाइड द विंडो। मतलब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि एक दिन सुबह जब 4 बजे वर्णकर्ता को अपने कमरे के, ठीक है, खिलाड़ी पर नल की आवाज सुनाई दी, तो खिलाड़ी की जो है, ठीक है, देखिए खिलाड़ी कहाँ गया, तो आउटसाइड ऑफ द विंडो, यानी कि खिलाड़ी की खिड़की की, सॉरी खिलाड़ी बोल खिड़की की, ठीक है, विंडो मतलब खिड़की की कौन था, खिड़की पास कौन था, खिड़की के बाहर कौन था 4 बजे जब खोला गया था। ठीक है, तो खिड़की के बाहर कौन था दोस्तों, तो खिड़की के बाहर था वो आपका आराम था। ठीक है, चलिए मुराद देखा तो खिड़की के बाहर आराम था, घोड़ा पर बैठा हुआ था। 49 नंबर द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगा मैरिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो 39 का जो करेक्ट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, देववत्ता। चलिए आगे 150 नंबर अंतिम प्रश्न है, साहित्य वाज फाउंड ऑफ द म्यूजिक ऑफ। ठीक है, साहित्य कौन सा म्यूजिक फाउंड किया, तो यहाँ पर 50 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टेंशन। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ 50 हम लोग जो 45 को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को सोल्व किया है, ये सारा का सारा जैकबोर्ड का ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चन से। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया कि किस प्रकार से इंग्लिश स्कोर में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और आगे दोस्तों हम लोग से और भी अच्छा प्रश्नों को सोल्व करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।